हाय एवरीवन। हम ये अपना चैप्टर एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स कंप्लीट कर चुके हैं। हम प्रॉब्लम्स देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी। इस लेक्चर में हम कुछ और इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने प्रॉब्लम्स बोर्ड पे लिखी हुई है, तो लेट अस सॉल्व देम फर्स्ट। तो देखो हमसे क्या कहा जा रहा है। हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमको प्रूव करना है। इसमें हमें प्रूव करना है m माइनस n इज इक्वल टू 1। ये हमें करना है। कैसे करें? पहले सिंपल सा फंडा क्या है ना, तुम मतलब सबको 3 के पावर में लिख दो, ठीक है। चलो 9 रेज पर n, 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? रेज पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज पावर 2 इंटू, यहाँ पर हम पावर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ना। तो 2 और 2 क्या आएगा? देखो ऐसे कर सकते हैं ना, माइनस n बाई 2 इंटू माइनस 2, बिल्कुल। माइनस 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 क्यूब रेज पावर n। 3 इसको यहाँ या तो इसको तुम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, तो ऐसे लिखा 3 रेज पावर 3m इंटू 2 को ऐसे ही लिखा, छेड़ा नहीं इसको। यहाँ से तुम्हारा 1/27 को भी ऐसे लिख दिया हमने। बस इस यहाँ से सब कुछ 3 के पावर में लिख दिया। अब यहाँ पर 2 क्यूब था, उसको तो हम नहीं लिख सकते ना 3 की पावर में, तो उसको ऐसे लिखा, बाकी सब कुछ चेंज कर दिया। अब हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? 3 रेज पावर 2n आएगा ना, इंटू 3 रेज पावर स्क्वायर इंटू, यहाँ पर क्या आएगा? 2 कट हो जाएगा, माइनस n इंटू माइनस 1 n हो जाएगा, तो 3 रेज पावर n आएगा। माइनस यहाँ पर क्या आएगा? 3 रेज पावर 3n, ठीक है। और नीचे तुम्हारा क्या चल रहा है? 3 रेज पावर 3m इंटू 2 क्यूब, ठीक है। मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है m माइनस n इज इक्वल टू 1। ये मुझे प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें? ये प्रूव करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम ऑलरेडी हमने लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट में पढ़ा था ना, अगर बेसिस सेम है तो पावर क्या कर सकते हो तुम? ऐड करो, ऐड। क्या आएगा? 3 रेज पावर 2n प्लस n, क्या आ जाएगा? 3n प्लस 2, सो क्या आएगा? 3n प्लस 2 आएगा ना। बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करें हम सॉल्व। माइनस 3 रेज पावर 3n, और नीचे क्या रहेगा? नीचे अपना वही है, 3 रेज पावर 3m इंटू 2 रेज पावर 3 इंटू 1/27। अभी क्या करें? अभी क्या करें? अभी कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हम क्या? निकाल सकते हैं, बिल्कुल। चलो निकालते हैं। ऊपर से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 3 रेज पावर 3n। क्या बचेगा यहाँ पर? क्या बचेगा? ये बचेगा ना, -1, बिल्कुल। क्या ये 8 है ना? टू क्यूब था ना यार। उसके बाद क्या कर सकते हैं? देखो तुम गौर से देखो, 3 रेज पावर स्क्वायर 9 होता है, -1 8। हम इसको इसको कट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि देखो अरे 3 रेज पावर स्क्वायर 9 होता है, 9 -1 8, 8 कट होगा ना, बिल्कुल। अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 से डिवाइड किया तो कट हो जाएगा ना ये, वो यहाँ, बिल्कुल। तो अब बचेगा क्या? देखो इसको मैं दिखाता हूँ। इसको इस सॉरी इसको इसको हम काट कर सकते हैं। क्या बचा वहां से? 3 रेज पावर 3n अपॉन 3 रेज पावर 3m। थोड़ा आइडिया मिल रहा है? हम प्रूफ के नजदीक पहुंच रहे हैं। अभी क्या करें? अभी क्या करें? अब देखो यहाँ पर बेसिस सेम है, तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करके, क्यों? क्योंकि बेसिस डिवीजन में है, तो क्या आएगा? 3 रेज पावर 3n माइनस, माइनस क्या?
माइनस 3m इज इक्वल टू, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/3 का क्यूब। हम पहले भी कर सकते थे लेकिन मैंने जानबूझ के इसको एंड में सिंप्लीफाई किया। अभी क्या करें? अभी तो बहुत सिंपल है। अभी हम यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हैं ना, कर सकते कि नहीं? करो ना। 3 और n-m लिख दिया इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा मैंने 3 ये समझ आया क्या? बिल्कुल। अरे 3 - 1 होता है ना 1/3, तो 3 - 3 होगा ना 1/3 सॉरी 3 क्यूब होगा ना। बस मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ ना, मैं बेसिस को सेम कर रहा हूँ ताकि पावर्स को मैं कंपेयर कर सकूँ। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर बेसिस सेम है, मैं पावर्स को इक्वेट कर सकता हूँ ना। करो ना, देख क्या रहे हो। n-m इज इक्वल टू -3, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या बचेगा? n-m इज इक्वल टू -1। अब मैंने अगर -1 को यहाँ लाया, इनको वहाँ लिया, तो क्या बचेगा? m - n इज इक्वल टू 1। और यही तो मुझे प्रूव करना था ना। कितना अच्छा सवाल था ये, थोड़ा बड़ा था लेकिन वॉज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ हम सॉरी यहाँ हमने स्टार्ट किया था, ये वो तुम्हें दिख रहा होगा क्या लिखा है बोर्ड पे, तो तुम वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो। आइए हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है ना, मुझे प्रूव करना है ये LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव करो। LHS क्यों करना है प्रूव? RHS क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखो LHS से RHS जाना इस प्रॉब्लम में इजी है, लेकिन RHS से यहाँ जाना इतना आसान नहीं है। प्रूव कर सकते हो तुम, ऐसा नहीं है। इक्वालिटी का साइन है ना, मतलब LHS बराबर है RHS बराबर है LHS के, लेकिन बिकॉज RHS से LHS जाना इतना आसान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को गिवन मानेंगे और उसको RHS के बराबर प्रूव करेंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं। a⁻⁻1, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे, ये बराबर होता है 1/a प्लस a⁻⁻1, ये भी क्या होता है? बराबर 1/a। 1/a आएगा यहाँ भी और 1/b यहाँ भी आएगा ऊपर से। अभी क्या आएगा? 1/a। क्या लिखा है प्रॉब्लम? कुछ गलत तो नहीं है? सॉरी, यहाँ पर माइनस है, -1/b। अभी क्या करें? कुछ नहीं, एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम क्या आएगा? 1/a। एलसीएम क्या आएगा इसका? ab, ऊपर क्या आएगा? a+b प्लस 1/a। एलसीएम क्या आएगा? ab आएगा। कुछ क्वेश्चंस लिख दिया बोर्ड पे। अब यहाँ पर क्या आएगा? b-a। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये आपकी RD शर्मा बुक है ना, उसके क्या करेंगे प्रॉब्लम है ये न्यूमरेटर। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। बहुत सिंपल प्रॉब्लम, ab को ऊपर ले सकते हैं ना। अभी तक हम देख रहे थे इलस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 के कट हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है? देखो हमसे क्या पहले इसने क्या बोला है कि अज्यूम दैट x y z आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब ऐसा इसने क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया ना, यहाँ क्या करें? हमारे पास स्क्वायर रूट ये सारा स्क्वायर रूट है ना, क्या करें यहाँ पर? अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, बहुत सिंपल है यहाँ पर, तो ab से मल्टीप्लाई नहीं होता है, उसका रियल वैल्यू नहीं होता है। ऑलरेडी ये पढ़ लिया था। यहाँ पर क्या आने वाला है? जब हमारे पास ये तुम्हारे पास स्क्वायर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर रूट होता है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव अंदर नहीं आ सकता। क्या ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होगा? कोई नहीं है। रियल नंबर कोई नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव है। करो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हम पढ़ेंगे, आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। लेकिन आयोटा एक रियल वैल्यू नहीं है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। कोई भी रियल नंबर लो, उसका स्क्वायर माइनस नेगेटिव नहीं होता। अभी यहाँ पर एलसीएम क्या रूट होगा, फिफ्थ रूट होगा, ऑड रूट होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चल जाएगा, बराबर होता है ना। तो ये b प्लस ए बी माइनस को क्या है? एलसीएम तुम्हारा चालू। हमारा एलसीएम है क्या है? हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 बेस पर 5। ऊपर देखो, ऊपर तुम्हारे पास ऑलरेडी b था, x रेज पावर -3 a प्लस बी इंटू a प्लस बी।
कर रही यहाँ पर क्या आएगा फिर? ये ना ए माइनस बी। हाँ ये सॉल्व कैसे करें, बहुत सिंपल है, सही है कि नहीं? पहले हम रूट को हटाते हैं, कैसे हटाते सही हैं है ना? ऑलरेडी आपको, बिल्कुल सही है। पावर -3/2, बाहर तुम्हारा फिफ्थ पावर है। बस अब हम क्या करेंगे, अब हम पावर्स को यहाँ क्या मल्टीप्लाई आएगा? करेंगे और वो तुम्हारा आंसर होगा एक्स रेज पावर यहाँ आएगा बी प्लस ए। -5/12/2 सॉरी। सही अब है यहाँ ना? पर बिकॉज बहुत नेगेटिव सही है। पावर है, चलो अब क्या करें? हम देखो ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है, अभी तो सर कुछ समझ नहीं आ ऐसा रहा क्या गलत कुछ करें। भी नहीं है, लेकिन इसने शायद इसको भूल गया प्रॉब्लम में कि हमें नेगेटिव पावर, नेगेटिव इंडेक्स नहीं चाहिए। इसको हम हटा के कैसे, बहुत सिंपल, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ एक्स रेज पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज पावर कोई भी पावर अभी ये माइनस अल्फा ले लो इज इक्वल टू अरे 1 यार, अपॉन एक्स रेज पावर अल्फा। यहाँ गलत पर क्या लिखा आएगा, मैंने। 1 अपॉन एक्स रेज पावर 15 यहाँ पर ए माइनस बी नहीं, यहाँ पर बी तुम्हारा उसका आंसर होगा। ठीक है। मुझे पता है कन्फ्यूज क्यों हो रहा है। सॉल्व, इसको मैं रब करूँ कि सॉरी, दूसरा प्रॉब्लम क्या देखो, एक्स रेज पावर क्यू वाई रेज पावर -2, बहुत सिंपल है देखो। यहाँ पर था ना, यहाँ पर एलसीएम निकाला, एलसीएम क्या पर आएगा? एक मिनट, सेम एलसीएम, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम नहीं ना, तो हमें दोनों मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ना। यहाँ पर क्या आएगा? क्यू इंटू वाई स्क्वायर। बी प्लस ए प्रॉब्लम तो सही लिखा ना हमने, तो बी माइनस ए। उल्टा लिखा एक्स क्यू वाई स्क्वायर, सॉरी रुको रुको, लेके जाते हैं। प्लस है, ये तुम्हारा माइनस है। चलो तुम लोग को कॉल कन्फ्यूजन करो, आता है। बहुत सिंपल है। तो हमें हमारे एलसीएम पास निकालना है ना। x देखो का मैंने क्या क्यूब किया था, है, बीस का मैं y का बिल्कुल ठीक -2 था, है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा हमने क्या क्या आएगा किया। 1/2। यहाँ पर बी प्लस मैंने स्क्वायर रूट को हटा दिया, बी माइनस उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं ऊपर होगा, क्या y आएगा? माइनस वाई रेज पर -2 को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स रेज पर थी तो अपना ही है, ऊपर आएगा देखो, इसको y रेज पर -2 को क्या लिख सकते हैं, बी तो अपना वाला लिखा ही ना, स्क्वायर ए प्लस बी यहाँ आ प्लस जाएगा ना, आ जाएगा इसको, तो क्या आएगा? बी माइनस। ऊपर तुम्हारा क्या 1/2 पावर है, उसके बाद क्रॉस लॉ को यूज करके एलसीएम निकालने का तरीका, तुम्हें एलसीएम निकालना आता है ना। करेंगे देखो क्या ना, ऑलरेडी पढ़ा इसको इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई इसके करो। बराबर होता बी है इंटू बी माइनस ए लिखा अपॉन प्लस बी रेज पावर n, इसको मल्टीप्लाई इससे किया, लेकिन b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या और है? एक्स रेज पावर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई टू करो। अपॉन अब देखो, अब मुझे बोलो, y रेज अब यहाँ से क्या आएगा? इंटू 1 बी अपॉन स्क्वायर 2, माइनस ए बी, ये तुम्हारा 2 कट हो जाएगा, प्लस आंसर में क्या AB आएगा, एक्स रेज प्लस बी पावर स्क्वायर, 3/2, और नीचे तुम्हारा फॉर्मूला लगता है ए प्लस तुम्हारा बी इंटू ए माइनस बी, इसका किसके बराबर आंसर होता है? अरे ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पढ़ा है ना, ए प्लस बी। करो कॉपी, रुको, ये भी तुम्हें करो कंफ्यूज कॉपी करो। करो, चलो। एक्स प्लस तीसरा प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, इंटू एक्स माइनस वाई, किसके बराबर है ये? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम ये प्रूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मतलब आप लोगों ने यहाँ पढ़ा सॉल्व है। करते हैं इसको, देखो यहाँ पे क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस ए ये स्क्वायर। भी अब हो किसके गया, बराबर ये होगा? सॉल्व ये तो कट हो जाएगा, क्या आएगा? 2b स्क्वायर, देखो माइनस ये बी x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत सारी कॉपी कर सकते हो। ये वाला हो गया, और ये वाला भी पेंडिंग है, ये करना है हमको सॉल्व। तो क्या ये एक्स रेज पावर -2/3 इंटू वाई रेज पावर -1/2, क्या करोगे? तरीके तो बहुत सॉल्व करने के देखो, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम ना मल्टीप्लाई कर दो पावर को, क्या आएगा? एक्स, क्वेश्चन तो ठीक है ना? ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक है। एक्स रेज पावर -2 क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई, सर आप क्या कर रहे हो? ये कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना पावर्स को। लगता है मेरी बैटरी की लैपटॉप तो चल रहा। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने कुछ भी नहीं लॉ का यूज़ किया, मैंने ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना, ए इंटू बी रेज पावर एन इट्स इक्वल टू ए रेज पावर एन इंटू बी रेज पावर एन, ये हमने लॉ पढ़ा हुआ है, उसका यूज़ मैंने यहाँ पर किया। यहाँ पर क्या आएगा? एक्स रेज पावर, अरे यार 2 कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? वाई रेज पावर -1। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स रेज पावर -4/3 को 1 अपॉन, अबे यार 1 अपॉन एक्स रेज पावर 4/3 इंटू 1 अपॉन वाई। तुम्हारे इस प्रॉब्लम का आंसर क्या है? एक्स 1 अपॉन एक्स रेज पावर 4/3 इंटू वाई। आई होप तुमको समझ आ गया होगा, सिंपल था। अब हम तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं, तो थोड़ा ट्रिक खेलते, ट्रिक, इसको कॉपी करते हैं।
ड्रैग क्लोनिंग यार, पूरा निकल गया क्या? हाँ निकल गया। यहाँ लिखो, थोड़ा सा बड़ा करो इसको। चलो अब सॉल्व करते हैं। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्स रेज्ड पावर स्क्वायर रूट ऑफ -2/3, वाई में फोर्थ है। हाँ प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है। चलो सॉल्व कैसे करें, बहुत सिंपल है। पहले मैं इसको हटाऊंगा स्क्वायर रूट को, क्या आएगा, एक्स रेज पावर 1/2, बाहर पावर खड़ा है -2/3 इंटू वाई रेज पावर 4/2, फिर डिवाइड में आएगा। तो मैं इसको नीचे ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो ये मल्टीप्लाई, ये दो टर्म्स, ये डिवाइड में, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा और रूट को हटाऊंगा साथ ही साथ। ठीक है, कुछ स्टेप्स मैंने खा लिए यहाँ पर, बट बिकॉज अब हम थोड़ा मेच्योर अनफ है, ये बहुत प्रैक्टिस हमने की है ना, थोड़ी मेच्योरिटी बढ़ गई हमें इस चैप्टर में, तो इसीलिए मैंने स्टेप थोड़ा खा लिया। चलो अब क्या आएगा, पावर्स को मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स रेज पावर -1/3, और यहाँ पर क्या आएगा, वाई स्क्वायर। अब पावर को मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स रेज पावर 1/2 आएगा, और वाई रेज पावर -1/4 आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ थोड़ा स्टेप अच्छा खेलते हैं। हम क्या खेलते हैं, हम, क्योंकि यहाँ पर एक्स और एक्स के बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, तो मैं -1/3 -1/2 लिखूँ या इसको नीचे उतारूँ। तो बिकॉज मैं पावर्स पॉजिटिव चाहता हूँ, मैं 1/2 माइनस ऑफ -1/3 लिखूंगा। समझाया तुमको, रुको ऐसे समझाता हूँ। देखो देखो, वाई स्क्वायर, वाई की ये बेसिस सेम है ना, तो पावर्स के सब्ट्रैक्ट हो गए ना। लेकिन उससे पहले ये वाला है ना ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या आएगा, और ये वाला नीचे चला जाएगा। अरे यार ये तो बहुत सिंपल है। एक्स रेज पावर -1/3 क्या होगा, 1/x रेज पावर 1/3 होगा ना, वही यहाँ पर करूंगा ना मैं। यहाँ पर क्या लिखूंगा यहाँ पर, अब इसको ऊपर चला दिया मैंने, तो क्या आएगा, देखो ये आएगा, अरे यार रेज पावर 1/4 इंटू वाई रेज पावर 2, और नीचे क्या आएगा, एक्स रेज पावर 1/2 इंटू एक्स रेज पावर 1/3। अब तो बेसिक पावर्स को ऐड कर दो, क्या आएगा, वाई रेज पावर 1/4 प्लस 2, और नीचे क्या आएगा, एक्स रेज पावर 1/2 प्लस 1/3। ऐड क्योंकि अब अपने पावर्स की बेसिस सेम थे, प्रोडक्ट में थे। अब क्या आएगा, वाई रेज पावर 9/4 अपॉन एक्स रेज पावर, एलसीएम निकालो ना, क्या आएगा, 5/6। गुड, वेरी गुड। हो गया सॉल्व। अभी कुछ नहीं करना हो, ठीक है, बस कॉपी करो, तुम लोग पॉज करो, कॉपी करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, पहले हम इसको कॉपी, कॉपी मोर,